हेलो स्टूडेंट्स। हमारे कई सारे वीडियोस जो टैक्स के एमसीक्यूज़ को लेके हमने बनाए थे उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया। उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम आपके लिए ये नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हमने ऑडिटिंग की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि हमारे जो पिछले वीडियोस जिसकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन में, उसमें ज़्यादा करके हमने टैक्स के ऊपर ज़ोर दिया था। तो अभी इस वीडियो में हम ऑडिटिंग की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इनकम और रिसीट्स अलाउड फॉर कंप्यूटिंग द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपको इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन निकालना है जो आप बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय या कंप्यूट करते समय यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है सन्ड्री रिसीट्स, डिविडेंड, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। गौर करने वाली बात यह है कि डिविडेंड जो है वो रिटर्न्स ऑन शेयर्स होता है, ये बिजनेस का इनकम नहीं है। वैसे ही गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, ये भी बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस से मिला हुआ फ़ायदा नहीं है, इनकम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर का रिटर्न है। तो बिजनेस से रिलेटेड कौन सा इनकम हो गया? द करेक्ट ऑप्शन इज option number 1, which is sundry receipts. Mine, oil well, etc. are examples of dash assets. देखिए, हमें यहाँ पे एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए। फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक हमारे पास रहते हैं। फ्लोटिंग यानी कि करंट एसेट्स जो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर जिसका नेचर जो है वो चेंज कर सकते हैं। वेस्टिंग एसेट्स वो होते हैं जिसको हम एक बार बाहर निकाल लें तो वो कम होते जाते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। अब माइन हो गया या ऑयल वेल हो गया, उसमें से जैसे जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या वस्तु बाहर निकालते हैं उसमें से, तो वो कम होती जाती है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है। जो तेल की खान होती है या कोयले की खान होती है, उसमें से जब हम तेल या कोयला निकाल लेते हैं तो वो रिसोर्स डिप्लीट होता जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर माइन, ऑयल वेल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड in all material respects relating to the matter, he gives dash report. The options are qualified, adverse, unqualified और disclaimer opinion. अगर ऑडिटर जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो और जो भी उसकी क्वेरीज है उसकी सेटिस्फैक्शन अच्छे से हो जाती है और वो मैनेजमेंट के कहे से सहमत है, तो वो इशू करता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। और अगर वो मैनेजमेंट ने जो उसको अकाउंट्स दिया हुआ है, जिस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किया गया है, उससे सहमत नहीं है, तो वो इशू कराएगा क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज़ अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अगला देखते हैं। रेंट रिसीव्ड कैन बी कैलकुलेटेड by deducting dash from annual rent. अब ये जो एनुअल रेंट होता है ये 12 महीने का रेंट होता है। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस साल का रेंट हमें कितना मिला है। तो उन्होंने ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? रेंट फॉर वैकेंसी, रेंट ऑफ फर्नीचर, अनरियलाइज्ड रेंट या फिर डिपॉजिट अमाउंट। रेंट फॉर वैकेंसी का मतलब होता है कि हमारा जो घर है वो खाली पड़ा था, उस समय वहाँ पे कोई किराएदार नहीं रहता था। और अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है कि वहाँ पे किराएदार रहता था लेकिन उसने किराया नहीं दिया। सो द करेक्ट आंसर इज अनरियलाइज्ड रेंट। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड फॉर कंप्यूटिंग द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस. The options that they have given us is interest on capital, advertisement, legal charges और salary. गौर फरमाने वाली बात ये है कि एडवर्टीज़मेंट, लीगल चार्जेस और सैलरी
ये सब बिजनेस एक्सपेंसेस है। तो आप बोलेंगे कैपिटल भी तो बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये ओनर का खुद का पैसा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओनर्स फंड। और ओनर से या पर्सनल रिलेटेड things of the owner are treated as different than the business expenses. तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, वो अलावेबल नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला देखते हैं, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द इनकम ऑफ डैश ईयर। ऑप्शन में उन्होंने फिनेंशियल, अकाउंटिंग, असेसमेंट और प्रीवियस, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो बट ऑब्वियस, जिस साल का हम लोग इनकम एसेस करते हैं उसे कहा जाता है प्रीवियस ईयर, और जिस साल में ये एसेस किया जाता है उसे कहा जाता है असेसमेंट ईयर। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो अभी हम लोग 3rd ईयर में हैं, तो 3rd ईयर की जो भी आपकी एग्ज़ाम्स होने वाली है वो चेक करेगी कि आपने उस साल में कैसे पढ़ाई की। तो 3rd ईयर जो है वो हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर, और इसका रिज़ल्ट कब लगने वाला है? तो जब आप TY पास आउट हो जाओगे तो अगले साल, तो अगले साल को कहा जाएगा असेसमेंट ईयर। तो इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, विच इज़ प्रीवियस ईयर। द फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय डैश। यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में डायरेक्टर, सेक्रेटरी, शेयर होल्डर और पब्लिक दिया हुआ है। वो जो पहला ऑडिटर है वो डायरेक्टर ही अपॉइंट करता है। क्यों? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है वे अभी तक कंपनी उन्होंने ज्वाइन नहीं की होती है। याद रखिए, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है या रजिस्टर हो जाती है, उसके 1 महीने के भीतर एक वैलिड रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना होता है, और उसके बाद के जो भी ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो शेयर होल्डर्स करते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कंपनीज हैविंग सब्सटैंशियल पब्लिक इंटरेस्ट, हु अपॉइंट्स द ऑडिटर और ऑडिटर्स? ऑप्शंस गिवन आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल पब्लिक, comptroller and auditor general और shareholders। गवर्नमेंट कंपनीज यूजुअली पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि जनरल पब्लिक जो है वो आके ऑडिटर अपॉइंट कर ले। तो ये काम जो है वो दिया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। द एरर दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज़, पहले हम टाइप्स ऑफ एरर्स जो है उसके बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। एरर ऑफ ओमिशन में हम तो एंट्री करना ही भूल जाते हैं। एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल, इस पर ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। एरर ऑफ डुप्लीकेशन में एंट्री हम 2 बार कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस वैसे भी मैच कर जाता है। लेकिन पार्शियल ओमिशन में एरर ढूंढना आसान हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है पार्शियल ओमिशन। द टेस्ट कंडक्टेड बाय एन ऑडिटर टू एग्जामिन द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज, एक ऑर्गेनाइजेशन ने अकाउंट्स बराबर से रखे हैं और कंप्लीटली रखे हैं, ये तय करने के लिए ऑडिटर जो है वो सब्सटैंटिव टेस्ट लेता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सब्सटैंटिव टेस्ट। आज के लिए इतना ही बस, हम आपसे विदा लेते हैं। पर हाँ, अकाउंट्स के MCQs की वीडियो को देखना मत भूलिए। हमारे चैनल पे काफ़ी सारे MCQs ऑन TY BCom एडवांस्ड अकाउंटेंसी के ऊपर के वीडियोज़ है। हैप्पी व्यूइंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, बाय।